हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सत्या। हम लोग मिल रहे हैं आज एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, जिसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना क्या काम होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके क्या क्या फीचर हो सकते हैं, जिसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है ना, उसको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अपना रिलेट करेंगे कि समझेंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे काम करता है। जो भी हमने सीखा है उसका ये मान लो आप अभी एक्सरसाइज है। ठीक है, देखो सबसे पहला सेंटेंस, माय फ्रेंड्स स्टिल लिव इन दिल्ली। अब देखो इसमें कितने वर्ड्स हैं। हमने पढ़ा था कि जो साउंड है वो लेटर से आती है, और वर्ड क्या होता है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब देखो इसमें कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 वर्ड है ना, इनके अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हो सकता है 6 के अलग अलग हो सकता है कोई 2 सेम हो सकता है कोई 3 सेम हो। तो हमें वही पहचानना है। कैसे पहचानेंगे वो हमने सीखा है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो वो एक बार देख लो, इससे ना ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि अभी ना हम इस चैनल पे जो सीख रहे हैं एकदम जीरो से, जिसको इंग्लिश का कुछ भी कतई नहीं आता ना, वो भी बंदा यहाँ से सीख सकता है। ठीक है, और बहुत अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे, समझ समझ के सीखेंगे। देखो, माय फ्रेंड्स स्टिल लिव इन दिल्ली। अब देखो, ये बात तो हमें पता है, फ्रेंड जो है ना ये नाउन होते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा था, बहुत आराम आराम से समझना है। नाउन, नाउन का काम क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का बनना। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनना या कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है, ये क्या होता है, नाउन का काम होता है। अब हमें पता है कि ये फ्रेंड जो है नाउन होता है, एक रिलेशन का नाम है। नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, उसका जो नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब ये क्या है, ये रिलेशन का नाम है। तो माई, उससे पहले माई लगा हुआ है। अब एक बात मैंने बताई थी कि जो नाउन होता है उसको दो वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन के लिए यूज होते हैं, मतलब नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं या उसको डिटरमिन करते हैं। नाउन से पहले क्या एडजेक्टिव भी हो सकता है, उसको मतलब उसके नाम उसको क्वालिफाई करता हो, उसको डिफाइन करता हो, या डिटरमिनर हो सकता है। ठीक है, अब ना अभी तुम इसको चाहो तो एडजेक्टिव मान लो, चाहो तो डिटरमिनर मान लो, पर ये बेसिकली होता डिटरमिनर है, क्योंकि हमने ना इनका जो बेसिक डिफरेंस होता है वो समझा नहीं है, पर दोनों के काम लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे डिटरमिनर। फ्रेंड्स का है, नाउन है। अब देखो, लिव का मतलब क्या होता है, रहना, खाना पीना, रहना, दौड़ना, चलना, घूमना फिरना, सोना, ये सब क्या होती है, वर्ब होती हैं। तो ये है वर्ब। ठीक है, इन प्रेपोजिशन। अब एक चीज और हमने पढ़ी थी कि प्रेपोजिशन जब आएगी उसके बाद हमेशा क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा। और ये जो प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट होता है ना, ये या तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये एक फ्रेज बनेगी, या तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी या फिर एडवर्ब फ्रेज बनेगी। ठीक है, अब देखो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। फिर वही बात, अगर कोई वर्ड ऑब्जेक्ट है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों का ही काम क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट बनना या कॉम्प्लीमेंट बनना। तो यहाँ पे डेली, डेली जो है वो किसी जगह का नाम है, तो ये क्या है, बात समझ रहे हो। देखो हो सकता है आपको लगे कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, पर जिसको नहीं आता ना उसके लिए बहुत, मतलब ये मान लो उसके लिए महाभारत ही है। अगर आपने किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच पहनना पहचानना काम शुरू कर दिया, आपको आइडेंटिफिकेशन आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो ये मान लो इंग्लिश ग्रामर का 30% पार्ट आप सीख चुके हो। और वो ऐसे नहीं कि
भाई रट्टा मारना, मतलब लॉजिक के साथ सीख चुके हो कि उसका फंक्शन वहां पे क्या है। अगर आपको फंक्शन पता चल गया, तो हमने पढ़ लिया सबके फंक्शन, तो आप उससे उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान सकते हो। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल गया, तो उससे आप उसका फंक्शन भी कर सकते हो ना। देखो, अब ये स्टिल क्या है, अगर इसका मीनिंग पता है, तो उससे हम ना रिलेट कर सकते हैं कि कौन से वर्ड के लिए यूज हुई है। अगर ये इस फ्रेंड नाउन के लिए यूज हुई है, तो या तो ये डिटरमिनर होगा या एडजेक्टिव होगा। अगर ये लीव वर्ब के लिए यूज हुई है, तो फिर वर्ब के लिए कौन यूज होता है, दिख रहा है ना। हाँ, वर्ब के लिए यूज होती है एडवर्ब। तो देखो, फ्रेंड नाउन के लिए यूज नहीं हुई, अभी भी रहते हैं, है ना, दिल्ली में अभी भी रहते हैं, तो रहने का काम जो है ना वो अभी भी जारी है। तो ये वर्ब के लिए यूज हुई है, तो ये इसके लिए नहीं, इसके लिए हुई है। तो ये क्या है, एडवर्ब। बात समझ आई। बहुत छोटे एग्जाम्पल हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल हैं, और पर सीखने का इनमें बहुत कुछ है। देखो अगला समझते हैं। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। अब ना एक काम करो, आप मेरे को ना इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट ही बता दो, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। देखो मैं बताता हूँ। आर बैड, इस सेंटेंस में पूरे में वर्ब कहाँ है, आफ्टर वर्ब नहीं है, इफेक्ट वर्ब नहीं है, देखो इफेक्ट्स लगा हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन होती है, द डिटरमिनरी आर्टिकल होता है, आर यहाँ पे वर्ब है। तो मैंने बताया था कि जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली जो प्रेडिकेट पार्ट होता है ना वो वर्ब से शुरू होता है। तो ये क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, अब देखो, द, ए, एन और जो दा होते हैं, ये तीनों आर्टिकल होते हैं जिसको हम ना डिटरमिनर में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, डिटरमिनर। ठीक है, इफेक्ट, एक तो ए से शुरू होती है स्पेलिंग और एक ई से शुरू होती है, तो ई वाली जो आती है ना वो नाउन होती है। ठीक है, जनरली ये नाउन का काम कर रही है यहाँ पे। देखो, ये जो वर्ब है ना ये है प्लूरल, आर प्लूरल वर्ब होती है। अब इसमें डर्थ लिखा हुआ है, ये भी सिंगुलर है। ऑफ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये ऑफ जो है ना ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे। अब ये ऑफ प्रीपोजिशन का काम क्या होता है इस सेंटेंस में ना, ये इस प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, प्रीपोजिशन का काम होता है किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, मतलब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, जो कि उसका ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आएगा, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये चीजें मैं हर दिन बहुत बार बोलूंगा, जिससे कि आपको लर्न हो जाए, मतलब ऐसा ना हो कि आपको रटना पड़े। जब ये ऑफ प्रेपोजिशन है, देखो ये डिटरमिनर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और एडजेक्टिव और डिटरमिनर किसी के लिए यूज होते हैं, नाउन के लिए। तो ये ड्रग क्या है, ये नाउन है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। तो ये क्या है, नाउन फ्रेज, और इस प्रेपोजिशन का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है पूरा द ड्रग, है ना। इफेक्ट्स क्या है, नाउन है, और यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये जो आर वर्ब यूज हुई है ना, ये इफेक्ट्स के लिए यूज हुई है। ठीक है, द आफ्टर इफेक्ट मतलब जो बाद के जो पर इफेक्ट्स होते हैं ना, वो बहुत बुरे होते हैं ड्रग्स के। थर्ड पे एक बार ना अपने आप जरूर किया करो इन सबको। ठीक है, रोहन वे अबाउट 60 kg। अब देखो, रोहन किसी का क्या है, नाम, नाम है तो ये क्या हुआ, नाउन। और यहाँ पे काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। नाउन और प्रोनाउन का काम ही होता है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। 60 kg, ये क्या है, वेट का नाम, मतलब अमाउंट, है ना। तो ये भी क्या है, नाउन। 60 जो है ना, मतलब एक पर्टिकुलर वेट हो गया, उसका नाम, उससे अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता, तो ये देखो ये क्या है, वर्ब। और अबाउट क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन। नहीं, थर्ड, ये है वर्ब। अबाउट क्या है, अब देखो, पता करना हो अबाउट क्या है, तो ध्यान से देखो ये यूज किसके लिए हुई है, यूज किसके लिए हुई है। क्या ये
ये जो वे वर्ब है इसके लिए हुई है या फिर 60 केजीज के लिए हुई है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अबाउट यहाँ पे क्या है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो देखो वे जो वर्ब है ना इसके लिए यूज हुई है, इसके लिए नहीं हुई। कैसे पता चलेगा? उसका जो वेट है ना, रोहन ने जो वेट किया अपना, तो उसका वेट कितना हुआ? 60 केजीज। क्या 60 केजी पूरा हुआ? नहीं। अबाउट, अबाउट का मतलब लगभग, तो ये इस वर्ब के लिए यूज हुई है, तो ये यहाँ पे क्या है, समझ आई बात? अब अगला देखो, रोहन टोल्ड देम ऑल अबाउट द बैटल। अब देखो यहाँ पे एक अबाउट वर्ब का काम कर रहा था, यहाँ पे अबाउट देखो, अबाउट के बाद क्या आया है? बैटल। ये क्या है? नाउन। यहाँ पे देखो रोहन तो सब्जेक्ट हो ही गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। टोल्ड क्या है? वर्ब। ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, टेल वर्ब जो होती है ना वो डाई ट्रांजिटिव होती है, उसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं। आई टोल्ड देम ए स्टोरी, मैंने उन्हें बताई एक स्टोरी। किसको बताई? है ना। और क्या बताया? व्हाट। तो ये डाई ट्रांजिटिव हुई। हूं का जो रिप्लाई होता है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये हम पढ़ेंगे। और जो व्हाट का रिप्लाई होता है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो टेल है, सॉरी टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड है, ये क्या है? वर्ब है। रोहन टोल्ड किसको बताया? देम, उनको। ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। ये जो टोल्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? दे देम, तो ये क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। ऑल क्या है? रोहन ने किसको बताया? उनको। क्या बताया? सब कुछ। तो ऑल यहाँ पे क्या है? ये भी इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अबाउट, अबाउट देखो यहाँ पे काम क्या कर रहा है? अबाउट द बैटल, जो बैटल हुई, बैटल का मतलब वॉर, युद्ध हुआ, उसके बारे में उसने क्या किया? रोहन ने सब कुछ बताया। किनको बताया? देम को। तो ये जो बैटल है इसके बारे में बताया। तो ये अबाउट यहाँ पे काम क्या कर रही है? बैटल जो नाउन है इसको रिलेट कर रही है देम से, तो ये यहाँ पे क्या काम कर रही है? प्रेपोजिशन का। बात समझ आ रही है ना? यहाँ पे अबाउट एडवर्ब था, यहाँ पे प्रेपोजिशन था। कोई एक वर्ड सेवरल पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है, वो कैसे पता चलेगा? वो उसके फंक्शन से पता चलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ही वॉज ओनली ए यार्ड ऑफ मी। ही प्रोनाउन होता है। ठीक है। यहाँ पे काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। वाज वर्ब है। देखो ए लगा हुआ है, ए जब भी लगा होगा, ए एन और द, तो ये क्या होते हैं? आर्टिकल, जिनको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट, जब ये डिटर्मिनेंट है तो इसके बाद क्या आएगा? नाउन। यार्ड क्या है? नाउन। मी, आई, मी, माइन, ये क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन। आई का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है। ओके। अब दो वर्ड रह गए, ऑफ और ओनली। ऑफ, ऑफ का काम क्या है? यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है, ये मी, वो मेरे से मतलब ओनली एक यार्ड ही दूरी पे था, तो ये जो ऑफ है ना यहाँ पे, ये जो मी प्रोनाउन लिखा है इसको रिलेट कर रही है किससे? यार्ड से। तो ये यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन। ठीक है। ये यहाँ पे रिलेशन का बनाने का काम कर रही है मी और यार्ड के बीच। ओनली, ओनली ना एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये किसके लिए यूज हुआ है ना। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ओके। बस इतना समझना है कि ओनली यूज किसके लिए हुआ है? वर्ब के लिए हुआ है या यार्ड के लिए? और बहुत आसान है, ये वर्ब जो है ना वर्ब लिखी हुई है, तो इससे समझ जाओगे कि इसके लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ, हो सकता है कि नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। वन ऑफ द व्हील, अच्छा इसको व्हील्स लिखना। ठीक है।
ऑफ जो है ना ये मतलब सिलेक्ट करती है टोटल में से कुछ उसका पार्ट। तो जो टोटल है ना वो प्लूरल है, ठीक है। एक में मतलब एक व्हील जो है ना निकल गया तो एक से ज्यादा थे तभी तो निकला ना, तो इसको व्हील्स कर लेना, ठीक है। वन, ये देखो प्रोनाउन होता है, नाम तो है नहीं किसी का, प्रोनाउन होता है। और यहाँ पे क्या किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन। व्हील्स क्या है, फिर से नाउन। द क्या है, डिटरमिनर है, जिस व्हील नाउन के लिए यूज हो रहा है। अगर तुमसे पूछे कि इसमें ये जो वर्ब आई है ये कौन से मतलब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, कौन से, ये इस नाउन के अकॉर्डिंग आई है कि इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आई है। देखो सब्जेक्ट अगर फ्रेज पूछे ना तो पूरी ये सब्जेक्ट है, और जो ये वर्ब आई है ना ये हमेशा इसके अकॉर्डिंग आती है, क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन है। तो ये द व्हील लिखा हुआ ना, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। एक एक वर्ड मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर रहा है। ये प्रेपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ये पूरा फ्रेज जो है ना ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। पर ये जो वर्ब लिखी हुई है ना सिर्फ इस वन के लिए लिखी हुई है, ठीक है। अब ये ऑफ, अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। देखो ये किसके लिए यूज हुई है, ऑफ कोर्स इस वर्ब के लिए यूज हुई है, क्योंकि इसके पास लिखी हुई है। एक तो ऐसा जरूरी नहीं है पास लिखी हुई तो उसके लिए यूज हुई है, बट कैम ऑफ मतलब उतर गया, तो ये क्या है, एडवर्ब, ठीक है। निकल जाना, डिटेच हो जाना, अलग हो जाना। ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, उसने एक सप्ताह के लिए क्या किया, वर्त फास्ट, है ना। तो देखो ही वो सॉरी प्रोनाउन होता है, और यहाँ किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। कीप, केप्ट, ये क्या है, वर्ब है। कीप क्या होती है, वर्ब। फास्ट, फास्ट देखो अगर इस फास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ आ रहा हो तो ये डिटरमिनर से पहचान लिया करो। अगर डिटरमिनर दा लिखा है तो ये क्या है, नाउन। वीक मतलब ग्रुप ऑफ 7 डेज है ना, और ये भी लिखा हुआ है मतलब 7 दिनों के जो ग्रुप होता है संडे टू सैटरडे, तो उसका नाम है, तो नेम है तो क्या है, नाउन। और ये ए क्या है यहाँ पे, डिटरमिनर। उसने कितने दिन के लिए फास्ट रखा, एक वीक के लिए। तो ये 4 क्या है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, बड़ा आसान है, समझ के चाहो तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। 1 और 2, बाकी उम्मीद है ये आपको बातें सारी समझ आ गई होंगी। मैं कुछ क्वेश्चन और लिखता हूँ फिर उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं, इनको ना आप एक बार अपने आप ट्राई करो। हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानो, हर एक सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानो, उसके बाद हम इनको डिस्कस करते हैं। चलिए देखो सबसे पहला सेंटेंस, आई विल स्टडी व्हाइल यू स्लीप, मैं पढ़ूंगा जब तुम सोओगे। तो देखो आई तो पता है सबको प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, और यहाँ पे इसका काम क्या है, सब्जेक्ट। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, स्टडी क्या है, मैन वर्ब है, ठीक है। स्टडी मतलब पढ़ना, तो मैंने बताया था कि पढ़ना, लिखना, रोना धोना, खाना पीना, दौड़ना सोना, ये सब क्या है, ये वर्ब है। यू क्या है, प्रोनाउन, और ये क्या है, वर्ब। मतलब जब तुम सोने का काम करोगे तब मैं पढ़ने का काम करूंगा। देखो सेकंड सेंटेंस, द क्राउड वाज वेरी बिग। अब ना एक अपने आप तुमने कोशिश कर ली होगी, क्राउड, ये तो हमें पता है वाज क्या होती है, वर्ब होती है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, द क्राउड। द में भी ये, द क्राउड में भी ये डिटरमिनर है, क्राउड क्या है, नाउन है। बिग, क्राउड जो है ना बहुत बड़ी थी, तो देखो मैंने बताया था कि बी की जो भी फॉर्म होती है, बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है, इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर वाज और वर, ये बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये बी की सेकंड फॉर्म होती है, और बी बीन जो है ना ये थर्ड फॉर्म होती है।
तो बी की फॉर्म वर्ब जो होती है ना, बी की फॉर्म जो होती है ना, जब वर्ब का काम करें, मतलब मेन वर्ब का काम करें, तो ये लिंकिंग वर्ब होते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। नाउन प्रोनाउन होगा तो वो वही होगा जो सब्जेक्ट है, मतलब उसी के बारे में। जैसे मैं लिखूं ही इज ए स्टूडेंट, ठीक है, ये इज क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। इसके बाद जो आया ना, ये नाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। तो ध्यान से देखोगे तो ही और स्टूडेंट है ना, दोनों सेम पर्सन है। पर कब हमने पढ़ा था कि जो कॉम्प्लीमेंट बनने का काम होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बनने का काम तीन चीजें करती हैं, एक तो नाउन, एक प्रोनाउन और एक एडजेक्टिव। तो ये नाउन प्रोनाउन तो है नहीं भी, ये क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। ये क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट। और एडजेक्टिव के लिए बिग कितना बड़ा? बहुत ज्यादा बड़ा। तो ये वेरी क्या है? एडवर्ब। बात समझ आ रही है? देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत काम की हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको तोड़ लिया, अलग अलग सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, उसमें कौन सी वर्ब है, कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन है, कौन सा वर्ड नाउन है, तो अगर ये आपने पहचान लिया, उसके टुकड़े कर लिए, तो ये मान लो आपको 30% ग्रामर आ गई। उसके बाद ना बहुत आसान भी लगेगी। जो रिमेनिंग 70% है ना, वो सीखना भी, अगर तुमने ये 30% सीख लिया, तो ये रिमेनिंग 70% सीखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। वी ऑल लव ऑनेस्टी। ठीक है, ये क्या है? लव क्या है? वर्ब है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ, एक सेंटेंस। लव इज लव इज ब्यूटीफुल फीलिंग लिखता हूँ। लव इज ए लिखो ना, है ना? लव इज ए ब्यूटीफुल थिंग। अब देखो यहाँ पे लव क्या है? वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे लव क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है। वी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। ऑनेस्टी क्या है? वी लव वॉट? लव जो है ना, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है ऑनेस्टी, तो ये ऑनेस्टी क्या है यहाँ पे? नाउन। ठीक है। नेवर टेल ए लाई। टेल क्या है? टेल बताना, वर्ब। ठीक है। ए देखो डिटर्मिनर लगा हुआ है। अगर लाई को आप ऐसे ही पहचान जाओ तो ठीक है, और नहीं पहचान पाओ तो ए लगा हुआ है। जब ये डिटर्मिनर लगा होता है, ये क्या होगा? नाउन। और नेवर क्या है? मतलब जो टेल झूठ बोलने का काम है, वो कब नहीं करना चाहिए? व्हेन। तो ये क्या है? एडवर्ब। टेल वर्ब के लिए यूज हो रही है, नेवर। तो मैंने बताया था कि जो एडजेक्टिव है वो यूज होता है नाउन और प्रोनाउन के लिए, पर जो एडवर्ब है वो किसके लिए यूज होती है? या तो वर्ब के लिए, या एडजेक्टिव के लिए, या फिर दूसरी कोई एडवर्ब के लिए। तो यहाँ पे दूसरा कोई एडजेक्टिव एडवर्ब तो है नहीं, ये टेल जो है वर्ब के लिए यूज हो रही है। दे विल वर्क अकॉर्डिंग योर विल। वो जो है ना, काम करेंगे कैसे? तुम्हारी विल के अकॉर्डिंग। तो दे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। और हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। सब्जेक्ट इसका क्या है? फंक्शन, इसका काम। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। वर्क क्या है? काम करना। वर्क, वर्कड, वर्कड। वर्ब जो होती है ना, उनकी फॉर्म होती हैं। तो ऐसे वर्ड जिनकी तीन फॉर्म बनती हो, ठीक है, ईट, एट, ईटन, हिट, हिट, हिट। कुछ वर्ब होती हैं जिनकी सेम फॉर्म होती है, रन, रेन, रन। तो ये वर्क क्या है? वर्क, 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 वर्क। तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। और वैसे भी विल जो है मोडाल होता है, जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, उसके बाद बेस फॉर्म ही आती है। तो ये क्या है? मेन वर्ब। अब देखो विल यहाँ पे क्या था? हेल्पिंग वर्ब। ये यहाँ पे क्या है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। अगर कहीं लिखा हो माई, योर,
आवर, ये क्या होते हैं, ये डिटर्मिनर होते हैं पजेसिव केस के। इनके बाद ना हमेशा हमेशा क्या आएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा। इनके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे माई बोर्ड, माई पेन, माई कैप, माई पेन, मार्कर, माई चेयर, माई टेबल। तो ये माई वर्ड है ना, ये डिटर्मिनर है। इसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसे योर क्या है, ये भी डिटर्मिनर है। योर बुक, योर हाउस, योर काउ, योर कार, ये सब क्या है, ये डिटर्मिनर है। तो इसके बाद भी क्या आएगा, नाउन। आवर, जैसे ये दोनों है वैसे ये है, आवर कार, आवर हेलीकॉप्टर, आवर हाउस, तो ये क्या है, ये भी नाउन है। इन मतलब इसके बाद भी क्या आएगा, नाउन। तो ये योर यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। तो देखो ये विल यहाँ पे क्या है, नाउन, ये विल यहाँ पे क्या है, वर्ब, ठीक है। व्हाट इज योर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट, लेडी ऑफ द जूरी, और सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल। देखो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये दोनों ना आप खुद से करना, और आंसर समझ आ जाए तो कमेंट कर देना, नहीं आए तो भी बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खाओ पियो मस्त रहो खुश रहो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।